नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आज है गुरुवार का सत्र, इस महीने की वीकली एक्सपायरी और लकीली एक पुल बैक ट्रेड देखने को मिला क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में फिर थोड़ी सी रौनक लौटती हुई दिखाई दी जब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा कि वो बड़े पैमाने पर बॉन्ड बाइंग करेंगे। इससे अमेरिकी बाजारों में खरीदारी, एशिया में सुबह से ही तेजी की पोजीशंस और भारतीय बाजार भी हम 17,000 के ऊपर खुले थे, लेकिन 16,968 के लेवल्स आ चुके हैं। हालांकि 16,933 तक का लो छुआ, हल्की सी मुनाफा वसूली ऊपरी लेवल से जरूर हुई है, लेकिन तेजी का जो मूड है वो कायम है। 100 पॉइंट के गेंस इस समय आपको दिखाई देंगे निफ्टी पर। निफ्टी बैंक देखिएगा 308 अंकों का उछाल यहां पर देखने को मिला है। 3865 के स्तरों पर इस समय ये ट्रेड देखा जा रहा है। मिड कैप इंडेक्स में भी आज थोड़ी सी रौनक आती हुई 285.2 पर, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो में बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है। लगभग 5:1 के आसपास का रेशियो आपको दिखाई देगा अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर डालेंगे। अलग अलग मजबूती के पॉकेट्स हैं। मेटल्स, फार्मा, पीएसयू बैंक। मेटल्स में तो मुनाफा वसूली हावी हो रही थी तो वहां से एक पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन फार्मा जैसे काउंटर्स में जो डिफेंसिव बाइंग थी वो अभी भी जारी है। और साथ ही साथ अगर आप गौर करेंगे तो थोड़ा सा और रुझान आज आईटीसी जैसे स्टॉक्स में बनता हुआ दिखाई दिया है, तो डिफेंसिव में अभी भी तेजी दिख रही है। ऐसे में हमारे जानकारों ने कल तक किस तरह के रिटर्न्स कमाए और आज की इनकी रणनीति क्या रहेगी उसकी बात करते हैं। याद रखिएगा, इस हफ्ते पिछले 3 हफ्तों के विजेता रूपक डे, गौरव रत्नपारकी और पंकज रांदड़ मैदान में है। पंकज ने इनफैक्ट एक अच्छी खासी लीडरशिप हासिल कर ली है। 9.5% के रिटर्न्स इनके, 0.7% के रिटर्न्स रूपक के और 0.6% के रिटर्न्स है गौरव के। आप तीनों का ही स्वागत है। गौरव, कंसिडरिंग आज एक पुल बैक देखने को मिल रहा है कर्टिसी ग्लोबल मार्केट्स में एक रिलीफ रैली, बताइए क्या तेजी के ट्रेड्स की तरफ ध्यान है या फिर ये मार्केट सेकेंड हाफ में घूम सकता है तो वो रिस्क लेना थोड़ा सा फंसा सकता है लोगों को? जी गुड मॉर्निंग। बेसिकली मैं एक शॉर्ट टर्म बाउंस का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। अगर हम निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें तो कल के सेशन में निफ्टी ने 17,000 का लेवल ब्रेक जरूर किया था, लेकिन वीकली चार्ट अगर हम देखें तो 20 वीक मूविंग एवरेज जो कि करीब 16,800 है, वहां से थोड़ा सा बाइंग सपोर्ट आया था। और आर्ली चार्ट का अगर हम देखें तो पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार पॉजिटिव डाइवर्जेंस बने हुए हैं जो अभी भी बरकरार है। तो मेरा मानना है कि एक बाउंस का स्कोप तो है। 17,050 का नियर टर्म रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस अगर क्रॉस हो जाता है तो निफ्टी अपना बाउंस एक्सटेंड कर सकता है 17,200 तक। सो मैं अभी भी सिलेक्टिवली बाइंग के ट्रेंड देखना चाहूंगा। सिलेक्टिव बाइंग के ट्रेंड्स पर ही फोकस आपका रहेगा। रूपक, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, कल बैंक ऑफ इंग्लैंड का बॉन्ड बाइंग अनाउंसमेंट के बाद ग्लोबल मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिख रहा है और निफ्टी भी स्टार्ट दिया था गैप अप ओपनिंग के साथ, बट ऊपर के लेवल में थोड़ा बहुत सेलिंग है। बट नीचे जो 16,800 का सपोर्ट रहेगा, जब तक वो होल्ड है तब तक मेरा भी जो स्ट्रैटेजी लॉन्ग साइड में रहेगा। एक बात है ना कि सुबह की बुला अगर शाम को घर वापस आता है उसको बुला नहीं कहते। सिमिलरली निफ्टी कल ब्रेकडाउन तो दिया था लेकिन अभी वापस 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और अगर 17,100 के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म में 17,500 तक भी रैली दिख सकता है। तो मेरा ट्रेड्स लॉन्ग की साइड में ही रहेगा। लॉन्ग साइड के ट्रेड्स पर आप फोकस करेंगे, ये फिलहाल आपके लिए राय साफ है। चलिए अब पंकज से बात करते हैं। पंकज, आपने तो इनफैक्ट बड़े तगड़े रिटर्न्स कमाए हैं, 9% की कमाई। बताइए आज के लिए अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग ऑल। डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ है तो करेंसी संभली हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। दूसरी बात ऐसी है कि ग्लोबल मार्केट्स के अंदर जो संकेत आ रहे हैं वो अच्छे आए हैं, बट ये ज्यादा टाइम सस्टेन नहीं रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरी एक बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज की एक्सपायरी है, तो कल ही मैंने आपको बताया था कि एक शॉर्ट कवरिंग वाली एक रैली आ सकती है मार्केट में, जो कि आ चुकी है। मैं लॉन्ग टर्म के अंदर मतलब 2 से 3 दिन का अगर व्यू देखेंगे तो मैं ज्यादा बुलिश नहीं हूँ मार्केट में। और आज एक इंटरेस्टिंग डेटा निकल कर आया है, मैं बताना चाहूंगा कि 17,000 पर 1.5 करोड़ के आसपास के कॉल राइटर खड़े हुए हैं और वहीं 17,000 पे 72 लाख के पुट राइटर खड़े हुए हैं। और 17,100 और 16,900 पे रिस्पेक्टिवली 1.3 करोड़ और 70 लाख के राइटर्स खड़े हुए हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कि ये जो एक्सपायरी है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड होगी तेजी की तरफ। यहाँ से 50-100 पॉइंट का और बाउंस बैक आ सकता है, इससे ज्यादा मैं मूव नहीं देखता हूँ।
ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए लार्जली एक रफ स्केच पंकज ने सामने पेश किया है कि आज हो क्या सकता है। सेकेंड हाफ में ध्यान दिया जाएगा कि मार्केट टिकता है या फिर फिसलता है, क्योंकि हम सीधे क्यू लेने वाले हैं। एक तो अमेरिका से, दूसरा हम अपने इवेंट की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे जो है क्रेडिट पॉलिसी। और कल दरअसल ऐलान होगा आरबीआई की तरफ से कि ब्याज दरों में कितनी और तेजी आती हुई दिखाई देगी। मार्केट में अब तक तो 50 बेसिस पॉइंट की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है और साथ ही साथ कमेंट्री पर भी नजरें रहेंगी। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। तो पंकज, आपने इनफैक्ट जो भी ट्रेड लिए थे कल के कल ही काट लिए हैं या फिर प्रॉफिट बांध लिया है। बताइए आज का नया सौदा क्या रहेगा। आज मैं फार्मा सेक्टर के साथ में मेरी शुरुआत करना चाहूंगा। और फार्मा सेक्टर आज स्टॉक स्पेसिफिक्स फार्मा के अंदर मूव अच्छी लग रही है। तो एक्चुअली मुझे देना था सन फार्मा, लेकिन वो मेरे रडार के बाहर निकल चुका है। अभी मैं देना चाहूंगा औरो फार्मा। औरो फार्मा 506 507 की रेंज में बाइंग करनी है, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 499 का और उसका टारगेट रहेगा 535 का। 535 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं औरो फार्मा में तेजी करनी चाहिए। 499 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे इस ट्रेड में अगर आप उतर रहे हैं। एक बार लेकर आइएगा औरो फार्मा का चार्ट। आज हमने देखा है ज्यादातर फार्मा कंपनियों में तेजी बनती दिखाई दी है। कल का पिटावा टॉरेंट फार्मा भी ऊपर है, 1.5% ऊपर फिलहाल औरो फार्मा आपकी स्क्रीन पर। 509 के लेवल्स, 535 का ये ट्रेड आप इस समय लेंगे। गौरव रत्नपारखी का पोर्टफोलियो देखते हैं। तो डी मार्ट इन्होंने जोड़ा था कल सुबह में इसी कार्यक्रम में। फिर जो भी दूसरे ट्रेड्स थे उन्होंने पोजीशन अपनी काट ली, चाहे वो टीसीएस हो या फिर लुपिन, लेकिन डी मार्ट को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। गौरव, नया क्या ऐड करेंगे? जी, नया मैं शोभा ऐड करना चाहूंगा लॉन्ग साइड पे। इस स्टॉक के अंदर अगर हम देखें तो पिछले 2 से 3 हफ्ते में एक करेक्शन हुआ है, जिसके बाद अब ये स्टॉक सपोर्ट जोन पे ट्रेड कर रहा है। 630 635 का सपोर्ट जोन है जहां से अब ये स्टॉक एक बाउंस दे रहा है। आर्ली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और आर्ली मोमेंटम इंडिकेटर्स फ्रेश बाय साइकिल शुरू कर चुके हैं। सो मेरा मानना है कि शोभा एक डिसेंट अपसाइड दिखा सकता है। 647.70 का करंट रेट है। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 636 का और टारगेट रहेगा 690 का। 690 के टारगेट के लिए शोभा में एक तेजी का ट्रेड। स्टॉक देखिए आज रियल्टी काउंटर्स में खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है। तो वो स्टॉक आप 647 के आसपास पोजीशन खड़ी कर सकते हैं और यहाँ पर जो ट्रेड है वो 690 तक जाएगा। 2 से 2.5% ऊपर है काउंटर। 636 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। चलिए अब रूपक का पोर्टफोलियो देखते हैं। रूपक ने 2 तेजी के ट्रेड्स अभी भी होल्ड किए। एक तो बजाज होल्डिंग है, दूसरा है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। दोनों में एक बाय साइड का ट्रेड था। बजाज होल्डिंग का टारगेट इनका 7,300 का है। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया 150 के टारगेट के लिए होल्ड कर रहे हैं। तो एक जगह खाली है। रूपक, बताइए ऐड क्या करेंगे? आज का ट्रेड रहेगा कोचिन शिपयार्ड। स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं और सारे जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और आरएसआई भी पॉजिटिव मोमेंटम क्रॉसओवर में है। तो मुझे लगता है स्टॉक शॉर्ट टर्म में अच्छी खासी अपसाइड दिखा सकता है। मंथली चार्ट में ब्रेकआउट है तो ऑन द हायर एंड टारगेट रहेगा 500 का, नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 424 का। 424 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी करे। कोचिन शिपयार्ड में एक अच्छा खासा मोमेंटम आज फिर लौटता हुआ। कल भी सेकेंड हाफ में खरीदारी हो रही थी। 500 के लिए एक मौका अभी भी है, तेजी की पोजीशन लेकर चले। ये है फिलहाल रूपक का पिक का। अच्छा, गौरव और पंकज के हाथ में एक एक जगह खाली है। अब उनसे पूछेंगे कि इस समय ट्रेड देना है या फिर आगे। फिलहाल JSPL आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जिंदल स्टील एंड पावर का स्टॉक लगभग 3 से 4% के गेंस। एक तो चीज है कि मेटल्स में एक पुल बैक देखने को मिला है। दूसरा ट्रिगर फैक्टर जो कंपनी के फेवर में जा रहा है कि कंपनी का जो भी विदेशी कर्ज था वो पूरी तरह से चुका दिया है। अब डेट टू एबिटा करीब 0.55 टाइम्स के आसपास रहेगा। एक समय था जब $1.8 बिलियन का दरअसल पीक डेट ओवरसीज मार्केट से इन्होंने लिया था, वो पूरा डेट इन्होंने चुका दिया। कंपनी के CFO राम कुमार रामास्वामी जुड़ रहे हैं। मिस्टर रामास्वामी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। इफ यू कुड गिव मी एन इनसाइट कि अब ओवरऑल डेट की पोजीशन क्या है? आई अंडरस्टैंड यू पेड ऑफ ऑल द इंटरनेशनल डेट, बट व्हाट अबाउट द डेट ऑन द इंडियन मार्केट्स और द इंडियन एंटिटी? Sure. Thank you. Good morning. Yes, indeed, as you said,
we had a peak debt of around $1.8 billion overseas, and we have brought that down to almost close to zero as of now. As far as the Indian debt is concerned, the last quarter we had reported a 7,000 crore of net debt. And plans to perhaps pare this debt off? Anything that you'd be able to add? Of course, I mean, we are, of course, looking at reducing our gearing and operating at a very, very conservative gearing, of less than 1.5 through the cycles. So that is how our journey will be. क्योंकि आप लोगों ने गाइड किया था that you'd probably be debt free by the end of this fiscal, which is FY23. तो उस राह पर तो इंटरनेशनल फ्रंट पर आप निकल चुके हैं. मैं उम्मीद कर रही हूं कि फिर भारत में भी वो डेट जो बचा है आप कम करते हुए दिखाई देंगे. Of course, we are on a journey of continuous deleveraging, and we will be on that journey, Harshada. Okay, and while you're deleveraging, sir, क्या कैपेक्स को आप थोड़ा सा और कंट्रोल करने वाले हैं करंट एनवायरनमेंट के मद्देनजर, or you're going to go ahead with the capex that was announced of nearly 18,000 crores for this fiscal? I think we will, of course, be very, very focused on ensuring that capex plans are completed on time and within budget. Having said that, we're constantly monitoring, the leverage that we have on our balance sheet. And we will ensure that we are operating on a very conservative basis, as what I mentioned just now. I get that point. So if you could just give me an idea as to how the market stands at this point in time. How are your overseas operations doing really? What is the demand situation like at this point in time? Sure. I think the key assets of Australia, Mozambique and South Africa overseas are performing. We've been reporting positive EBITDA on them in the recent quarters, Harshada. Okay. And any insight on demand per se? So demand in the Indian market has, of course, been reasonably good. The volumes have been reasonably strong in the quarter. Of course, there is an impact due to the export duty, and therefore our export volumes have got impacted. But our domestic volumes have been doing reasonably well. Okay. We'll touch base with you soon, Mr. Ramaswamy, because hopefully that export duty would be reconsidered. The government has shown inclination towards it. And once that happens, we'll reconnect with you as to how much of a fillip will that bring to the business overall. बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए. तो वो स्टॉक आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आएंगे. लगभग 3 से 4% के गेन्स पर कंपनी ने साफ कह दिया है कि वो अपनी जो लेवरेज है, जो बाजार से कर्ज उठाया हुआ है, उसको काफ़ी कम करने पर जोर दे रहे हैं. ओवरसीज ऑपरेशंस का जो कर्ज था वो लगभग पूरा चुका दिया है, लेकिन अब इंडिया डेट को कम करने पर फोकस रहेगा. लेंगे एक ब्रेक इस मोड पर. 419 के आसपास JSPL कर रहा है ट्रेड. आगे गौरव और पंकज से होगी बातचीत. देखते हैं वो एक और ट्रेड जोड़ते हैं या नहीं. बने रहिए CNBC आवाज के साथ. Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. हेलो एंड वेलकम. आप देख रहे हैं CNBC आवाज. मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े मुद्दे, ट्रेंड्स और साथ ही नए आइडियाज की. स्टार्टअप की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा आजकल हो रही है फंडिंग विंटर की, यानी कि ऐसा माहौल जहां फंड जुटाना बेहद मुश्किल हो रहा है. लेकिन इस विंटर में सुनहरी धूप ब्यूटी सेगमेंट में खिली हुई है. पिछले 6 महीनों में जहां पूरी दुनिया मंदी के साए में जी रही है, वहीं भारतीय ब्यूटी स्टार्टअप्स ने अच्छा खासा फंड जुटा लिया है. मिसाल के तौर पर पर्पल, जो बना है देश का 102nd यूनिकॉर्न, कंपनी ने हाल ही में $33 मिलियन का फंड रेस किया. इससे पहले मई के महीने में शुगर कॉस्मेटिक्स ने $50 मिलियन के फंड जुटाए. वहीं वीगन ब्यूटी प्रोडक्ट स्टार्टअप
प्लम ने मार्च के महीने में $35 मिलियन का फंड रेज किया है, यानी कि पिछले 4 महीनों में इन कंपनियों ने कुल मिलाकर $100 मिलियन का फंड रेज किया। अब इन कंपनियों के वैल्यूएशन पर अगर हम नजर डालें तो सबसे आगे इस बिलियन डॉलर क्लब में नायका का नाम आता है। कंपनी लिस्टेड एंटिटी है। $8.8 बिलियन पर दरअसल नायका का वैल्यूएशन इस समय खड़ा है। यही नहीं, पर्पल का वैल्यूएशन हाल ही के फंड रेस के बाद करीब $1.1 बिलियन पर आ गया है। इसके पीछे है शुगर कॉस्मेटिक्स, जिसका वैल्यूएशन लगभग $500 मिलियन पर आका जा रहा है, तो प्लम का वैल्यूएशन लगभग $250 मिलियन पर खड़ा है। इन वैल्यूएशन और इस फंड रेस से जाहिर है कि इस सेक्टर में ग्रोथ का खूब पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल की बात करें तो 2022 यानी कि इस साल में भारतीय ब्यूटी सेगमेंट में तकरीबन $25 बिलियन का मार्केट देखने को मिलेगा, और अगर आप 5 साल आगे बढ़ेंगे यानी कि 2027 में यह मार्केट $33 बिलियन से ज्यादा होगा, यानी औसतन 6% से ज्यादा की CAGR ग्रोथ। अब सवाल यही है, इस तरह की ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए क्या बड़ी कंपनियां आगे रहेंगी या फिर स्टार्टअप्स का शेयर बढ़ने वाला है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ है यूनिकॉर्न पर्पल के फाउंडर मनीष तनेजा और साथ ही शुगर कॉस्मेटिक्स की को-फाउंडर विनीता सिंह। आप दोनों का ही स्वागत है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को, जहां पर दुनिया भर में और स्पेशली भारतीय इकोसिस्टम में बात हो रही है कि फंड रेज करना बहुत मुश्किल होगा। आप दोनों ने बहुत ही बड़ा फंड रेज किया है और काफी तगड़ा रिस्पांस इन्वेस्टर्स से मिला है। मनीष, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग अ यूनिकॉर्न टू। क्या वाकई में मुश्किल था? कुछ फंडिंग विंटर जैसी फीलिंग महसूस किया आपने? फंड रेजिंग इस साल थोड़ा डिफिकल्ट है compared to last 2-3 years. हमारे लिए स्पेसिफिकली उतना डिफिकल्ट नहीं था because of the performance of the business. You know, हमारा business almost 100% year on year से बढ़ा है from last year to now. So and बहुत ही अच्छे unit economics के साथ बढ़ा है, तो हमारे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं था, बट शायद हमारे लिए और भी आसान होता अगर ये फंडिंग विंटर ना होती तो I agree with you, there is some pull back on the investor side. People are holding back on investing. लोग वेट कर रहे हैं कि कैसे इन्फ्लेशन पैन आउट होएगी, कैसे ग्रोथ आएगी अगले 12 से 24 महीने के अंदर। सो थोड़ा सा मैं जरूर मानता हूं कि थोड़ा सा मंदी है कैपिटल मार्केट्स में, जिसके कारण फंडिंग थोड़ा सा स्लो हो रहा है। विनीता, आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने फंड रेज किया मई में? So hi Arshada, मैं आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। एक और ट्रेड देने को तैयार है गौरव और पंकज, और सीधे उन्हीं से पूछते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में और क्या ऐड हो रहा है। बताइए गौरव, आप किसके साथ शुरुआत करेंगे? अब शोभा तो आ गया, डीमार्ट है। मैं लॉन्ग साइड पे BDL ऐड करना चाहूँगा। 865 का करंट प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 843 का और टारगेट रहेगा 920 का। ये स्टॉक में भी अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म करेक्शन हुआ है, जिसके बाद अब एक बाउंस बैक आ रहा है। स्टॉक जो है वो अपने डेली एवरेजेस के नीचे फिसल गया था, बट आज वापस रिक्लेम कर रहा है और साथ ही साथ अर्ली मोमेंटम इंडिकेटर भी सपोर्ट कर रहा है। सो मैं यहाँ पे लॉन्ग जाना चाहूँगा BDL में। लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पर लेके चल रहे हैं। भारत डायनामिक्स है वो स्टॉक, 920 का टारगेट, 843 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। पंकज औरो फार्मा के साथ क्या देंगे? मैं दूसरा मेरा जो ट्रेड रहेगा वो आरती इंडस्ट्रीज रहेगा। मैं सेल साइड जाना पसंद करूंगा इसमें। ओके। 761.60 में मैंने शॉर्ट दिया है। 774 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और 710 का इसका टारगेट है। मेरा ये मानना है कि ये अभी फ्रेश ब्रेकडाउन दे चुका है स्टॉक और 3 से 4% का इमीडिएट डाउनसाइड का मूव इसके अंदर देखने मिल सकता है। ओके, तो 3 से 4% का डाउनसाइड और देखने को मिल सकता है। वैसे ही 3% फिसल चुका है आरती इंडस्ट्रीज। 710 के टारगेट के लिए यहाँ पर शॉर्ट कीजिए। 774 दरअसल आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। चलिए एक एक करके आज सभी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और देखते हैं क्या कुछ इन्होंने जोड़ा है अपने पोर्टफोलियो में, उसका कितना फायदा। तो रूपक ने एक ही ट्रेड नया जोड़ा, वो है कोची शिपयार्ड।
500 का टारगेट, 424 स्टॉप लॉस है। कैरी क्या किया बजाज होल्डिंग 7300 के टारगेट के लिए, और रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया यानी कि बर्गर किंग वाली एंटिटी 150 के टारगेट के लिए। रिटर्न्स देखिए इस घंटे। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया हल्का हो रहा है, बजाज होल्डिंग्स में 1% का प्रेशर, कोचिन शिपयार्ड इस घंटे 0.5% का दबाव डाल रहा है। अब आइए गौरव के पोर्टफोलियो पर, तो 2 ट्रेड्स आए। पहला था शोभा 690 का टारगेट, 636 स्टॉप लॉस। भारत डायनामिक्स भी अभी जुड़ा, 920 का टारगेट है, 843 स्टॉप लॉस है। एवेन्यू सुपरमार्ट को कैरी किया 4570 के टारगेट के लिए। रिटर्न देखिए तो एवेन्यू सुपरमार्ट 1% जोड़कर दे रहा है, 0.32% जोड़ रहा है शोभा, 0.06% जोड़ रहा है भारत डायनामिक्स। पंकज के हाथ में अब 2 ट्रेड्स हैं, इन्होंने अभी अभी जोड़ा। आरती इंडस्ट्री सेल साइड की तरफ 710 का टारगेट है, 774 स्टॉप लॉस। और फार्मा 535 के लिए तेजी, 499 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं? और वो बहुत माइल्ड पॉजिटिव है, 0.009% का रिटर्न जोड़कर दे रहा है, और 0.02% का रिटर्न जोड़ रहा है आरती इंडस्ट्रीज। रिटर्न्स देखिए तो पंकज अभी भी 9.5% के रिटर्न्स पर बैठे हैं, 3% के रिटर्न्स हो चुके हैं गौरव के, लेकिन रूपा के ट्रेड्स चले नहीं तो ये फिर से स्लिप करते हुए नेगेटिव टेरिटरी में, -1.79% के रिटर्न्स। ये है फिलहाल अब तक की स्थिति खिलाड़ी नंबर 1 की। कोई भी बदलाव होगा तो उसका अपडेट माय जानकार देंगे, एक रिकैप लेकर आएंगे इनके ट्रेड्स का आज मिड कैप मंत्र में भी। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी। ग्लोबल फ्रंट पर बहुत कुछ हो रहा है, उसका कुछ इम्पैक्ट फिर कमोडिटीज पर भी सीधा आता है। मनीषा और दीपाली आपको बताएंगे ट्रेड क्या बनता है ब्रेक के बाद।